सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में, कालापुर, जहां सूरज का ढलना मतलब जिंदगियों का ढलना है। हर रात अंधेरा यहां अकेला नहीं आता, अपने साथ लाता है मौत का पैगाम और वो साया जो हर रात अपना एक नया शिकार चुनता है। तो पिछले विश्लेषण में कहानी कहाँ रुकी थी? ठीक वहीं जहां अर्जुन खुद उस खौफनाक श्राप का हिस्सा बन चुका था। जी हाँ, जिस साए की तलाश में वो कालापुर तक आया, अब वही साया उसके पीछे है। हर ढलती शाम उसे मौत के और भी करीब खींच रही है। और अब रात और भी गहरी हो चली है। अर्जुन और रिया, उनके कदम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, दिलों में खौफ तो है, जाहिर है, लेकिन जवाब ढूंढने की जो तलब है ना, वो उस खौफ से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो जानते हैं, उन्हें पता है कि इस श्राप की जड़ें इसी जंगल में कहीं बहुत गहरे दबी हुई हैं। माहौल को महसूस कीजिए, चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। ऐसा लग रहा है मानो हवा ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। और इसी सन्नाटे को तोड़ती है अर्जुन की कांपती हुई आवाज। उसे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। रिया की आंखों में देखिए, डर साफ दिखता है। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है कि वो दोनों सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। उसकी चेतावनी में एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे अर्जुन शायद सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन अर्जुन, उसके अंदर का डर अब वो गुस्से में बदल रहा है। ये श्राप अब उसकी अपनी सच्चाई बन चुका है और वो इसे मिटाने के लिए अब किसी भी हद तक जाएगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पक्का इरादा है। तो बस इसी एक वादे के साथ वो दोनों उस घने और खतरनाक जंगल में कदम रख देते हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां से वापसी शायद मुमकिन ही न हो। और जैसे जैसे वो जंगल में गहरे उतरते जाते हैं, पेड़ और घने होते जा रहे हैं। अब तो रास्ता भी जैसे गायब हो गया है। और अंधेरा, वो तो और भी गहरा होता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो ये जंगल उन्हें जिंदा निगलने के लिए तैयार बैठा है। और तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक परछाई नजर आती है। एक खंडर मंदिर, पूरी तरह से जला हुआ, टूटा हुआ। ऐसा लगता है जैसे किसी काली ऊर्जा ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा हो। सच कहूं, इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रिया की कांपती हुई आवाज वो कंफर्म करती है कि हाँ, यही वो जगह है, यही उस सारी बुराई का सेंटर है। और पता है क्या होता है? जैसे ही वो ये कहती है, हवा अचानक एक तूफान की तरह वहशी हो जाती है। एक दिल दहला देने वाली चरमराहट की आवाज आती है और मंदिर का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। और फिर डरते डरते वो दोनों उस कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में अपना पहला कदम रखते हैं। अंदर घुसते ही अर्जुन का सिर घूम जाता है। उसकी आंखों के सामने कुछ भयानक तस्वीरें चमकती हैं। एक पुजारी, वो कोई खूनी यज्ञ कर रहा है और मासूम लोगों की दर्दनाक चीखें जो उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही हैं। अर्जुन वो दर्द से अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। रिया एकदम घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये अचानक हो क्या रहा है। अर्जुन अभी खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक भारी और बहुत डरावनी आवाज आती है जो उस खामोशी को चीर कर रख देती है। अंधेरे से एक साया बाहर निकलता है। अरे, ये तो वही पुजारी है जिसे अर्जुन ने अभी अभी अपने विजन में देखा था। लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रूह नहीं है, सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे हैं और चेहरे पर मौत की परछाई छाई हुई है। और फिर वो पुजारी एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बताता है कि उसने गांव वालों को अमर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अनुष्ठान एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती बन गया। उसने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया जो अब किसी के भी काबू से बाहर है। पुजारी का ये आखिरी वाक्य मानो उनके सारे सवालों का जवाब था। उसने किसी शक्ति को नहीं, बल्कि एक भूखे राक्षस को जन्म दे दिया था। एक ऐसा राक्षस जो अब हर रात अपनी भूख मिटाने के लिए निकलता है। अर्जुन के मुंह से धीरे से बस एक नाम निकलता है, काला साया। और बस जैसे ही वो ये नाम लेता है, पूरा मंदिर अपनी बुनियाद तक हिल जाता है। अचानक मंदिर के ठीक बीचों बीच अंधेरा जैसे इकट्ठा होने लगता है,
धीरे धीरे वो अंधेरा एक भयानक आकार लेने लगता है और फिर उसमें से 2 लाल आंखें उन्हें घूरने लगती हैं। जी हाँ, काला साया अब ठीक उनके सामने था। और जैसे ही वो साया अर्जुन की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अर्जुन की आंखों के सामने एक और मंजर कौंधता है। लेकिन इस बार वो खुद को उसी मंदिर में देखता है, मानो वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। काला साया धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ता है और फिर ठीक उसके सामने आकर रुक जाता है। माहौल में इतना तनाव है, हवा इतनी भारी है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तभी बाहर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक बर्फीली सर्द आवाज गूंजती है। ये आवाज उस साये की थी और वो साया वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अब ये देखकर पुजारी और रिया दोनों ही हैरान हैं, शॉक में हैं। मतलब जिस राक्षस को पुजारी ने खुद बनाया वो अपने ही नियम तोड़ रहा है। अर्जुन, जिसे अगला शिकार बनना चाहिए था, वो बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? रिया की आवाज में अब डर भी है और हैरानी भी। उसका सवाल बस हवा में गूंजता रहता है। लेकिन अर्जुन एकदम चुप है। उसके चेहरे पर डर तो है, लेकिन डर के साथ साथ एक ऐसे सच की परछाई भी है जिसे शायद वो खुद भी अभी समझने की कोशिश कर रहा है। मंदिर के उस गहरे अंधेरे में काला साया अब भी उन्हें घूर रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में भूख नहीं है, बल्कि एक अजीब सा इंतजार है, जैसे वो अर्जुन का इंतजार कर रहा हो सदियों से। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है अर्जुन और क्या रिश्ता है उसका इस खूनी मंदिर और इस भयानक साये से? ये राज अब खुलेगा कहानी के अगले हिस्से में।